हाँ भाई, डाइपोल चल रहा है क्या? पढ़ ले डाइपोल में, पी नेट निकालना सीख लिया? पी तो निकाल ही लेंगे, मतलब है पी में तो समस्या नहीं है। अपन करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो मान ले एक डाइपोल है ऐसे, ठीक है। इस तरह से डाइपोल है, उल्टा ले लेते हैं। मान लो डाइपोल है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास दो पॉइंट है जहां पर हम निकालेंगे, दो पॉइंट है। एक होगा एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट इसके एक्सिस पे होगा। एक होगा इक्वेटोरियल पॉइंट जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, ठीक है। तो पहले तो निकालेंगे हम एक्सिस पे, ठीक है। ठीक है, सपोज करो कि यहां पर एक पॉइंट P है, कर लिया सपोज, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कैसे आएगा? इसकी वजह से आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, तो कुछ तो नेट भी आएगा, कुछ तो नेट भी आएगा। तो ई नेट क्या आ जाएगा? ई नेट, ई नेट आएगा। इसकी वजह से कितना है उस साइड? मान ले ये सेंटर है, ये डिस्टेंस 2a है एंड ये डिस्टेंस सेंटर से r पे है, ठीक है। तो ई नेट आएगा इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना? हाँ, तो k क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर थोड़ी है, ये वाला डिस्टेंस लेना है ना अपन को, तो r में से a माइनस करना पड़ेगा, निकल गया। माइनस करना है ये वाला, ठीक है। यहाँ गया नेट आ जाएगा, यहां से कितना आएगा देख, सोच। r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r प्लस, सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, ऊपर आएगा कितना? स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2r a, माइनस में ये ऊपर जाएगा क्या? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r a डिवाइड बाई r की पावर स्क्वायर माइनस a की पावर स्क्वायर की स्क्वायर, और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट है, उड़ा दो, उड़ा दी। क्या बच गया? के क्यू, अंदर कितना बच गया? ओ ये प्लस हो गया ना, माइनस लगा हुआ है। 4r a बच गया, डिवाइड बाय क्या बच गया? आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक बात है। अच्छा, अब एक अजम्पशन लेना है। कौन सा अजम्पशन लेना है? इस r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a। क्यों? क्योंकि हमने बोला है आइडियल डाइपोल का डिस्टेंस है वो छोटा होता है, कम होता है। तो a बहुत स्मॉल है, r मैंने डिस्टेंस ज्यादा ले लिया, तो अगर ज्यादा ले लिया तो एडिशन में हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूं मैं, a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के क्यू, या क्या आ जाएगा? 4r a डिवाइड बाई r की पावर 4, ठीक है। इसको काटूंगा तो एक 3 बन जाएगा, के क्यू बाई के क्यू इंटू 4a डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है। p याद कर, p क्या है? q इंटू 2a, q इंटू 2 दिख रहा है, दिख रहा है। तो 2 इंटू के पी अपॉन में आर क्यूब आ गया। अच्छा, p क्या है? डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन क्या है? माइनस से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन कहाँ आएगी? इधर आएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है, इसका ज्यादा इस तरफ आएगी। तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो
और यहाँ पे वेक्टर लगा दो। एक्सेल पे आ गया, ठीक है। मान लो मैं निकालना चाहता हूं एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, कहाँ, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ निकालना है मुझे, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब निकालेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है वो देखना पड़ेगा। वो होगा, सपोज अपने पास एक डाइपोल है ये वाला, वापस से इसका सेंटर जो होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट हो, बस इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इनका, इसलिए वो इक्वेटोरियल पॉइंट है। कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, जो कि कहाँ से है, सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, ए है। कितनी है, ए है, ठीक है। मैं इसकी वजह से यहाँ पर क्या निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, अंदर की तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहाँ पर, बाहर की तरफ। और E1 और E2 तो सेम है, सेम ही तो है, डिस्टेंस एक बराबर है, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, लेकिन टोटल कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ऊपर आएगा ई साइन थीटा, नीचे आएगा ई साइन थीटा। ई साइन थीटा एक दूसरे को उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, तो जब भी उड़ा देंगे एक दूसरे को, यार एक अलग समस्या हो गई है जीवन में, तो एक दूसरे को उड़ा देंगे तो ई नेट कितना बच जाएगा भाई, है 2 cos थीटा बच जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ई का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, लिख दो, कितना, के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, ये वाला एपी, पागल आर बोल रहा है। अबे इक्विलेटरल कैसे हुआ, ये ए है, ये आर है, ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है नहीं समझा। एपी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट करेंगे ई नेट इसके अंदर, कोस थीटा, थीटा कौन सा है, हाँ ये थीटा लिया है मैंने हॉरिजॉन्टल से, तो ये थीटा लूंगा तो ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए अपॉन, बोल रहे हैं ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस थीटा का वैल्यू रख दिया, रख दिया। अब ऊपर क्या दिख रहा है, क्यू इंटू 2 है, के पे लिख दो, डिवाइड बाई, ये क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आ गई, ठीक है। अब ये तो आ गई, इसमें तो समस्या नहीं है। वापस अजम्पशन वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो ये वेरी 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 ग्रेटर देन है, तो क्या दिक्कत आ रही है, अपने नेग्लेक्ट कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो, क्या जाएगा, एपी बाई आर क्यूब। डायरेक्शन देख लो, डाइपोल की मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इधर आई है, दोनों नेगेटिव है एक दूसरे से। समझा कि समझा, समझा तो छाप ले।
हाँ वो बैच में काफी स्ट्रेंथ हो रही है। हैं 10 11 बच्चे हो गए उसमें, 10 12 बच्चे हो गए उसमें, और भी आने हैं कल 4 5। शाम वाले बैच में हिंदी मीडियम में बहुत बैच है, नीट वाले में, जेई वाले में नहीं है, जेई वाले में 5 6 7 बच्चे हैं 11th में, 3 4 हैं जेई के। हैं क्या करे तो यार, हैं क्या कह रहे हैं, वो क्या बताऊं तो यार। सेकंड रुक, अरे यहाँ से एक रिलेशन आ गया अपना, क्या रिलेशन आ गया कि जो एक्सियल है वो 2 टाइम्स है किसके, इक्वेटोरियल के, आया कि नहीं आया। ठीक है, बट ये तो सर 2 फिक्स पॉइंट पे निकाला आपने, पॉइंट तो कहीं जनरल कहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना, हो सकता है, तो उस पे कैसे निकालेंगे है भाई, उस पे कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। हाँ ऐसा नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा, थीटा की फॉर्म में आंसर आएगा। मैं तो सोच रहा सीधा बता दो तेरे को मैं फॉर्मूला, डिराइव करा देते हैं आप। एक पॉइंट पी है यहाँ पर जो कि इससे थीटा एंगल पे है, ऐसे हो सकता है और तो क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसका इधर की तरफ डाइपोल है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि यहाँ पर एक शॉर्ट डाइपोल है, तो इधर की तरफ है पी,
इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, आएगा। तो जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ना, वो भी एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, तो जो नीचे वाला डायपोल है वो भी एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मैं पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं इसकी वजह से, तो क्या आएगी, वो इधर इधर आएगी, और इसको क्या लगेगा कि इसके एक्सिस पे निकाला जा रहा है, ठीक है। और ये सपोज आर डिस्टेंस पे है, इसको ये लगेगा ना कि इसके एक्सिस पे निकाला जा रहा है, तो E1 कितना आ जाएगा, एक्सियल पर ट्वाइस होता है, 2 कितना है के, पी कितना है, पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब, फिर आता है अपना E2, ये अपने पास इधर है, इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे निकाला जा रहा है, इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि वहां पे इक्विटोरियल है सब कुछ, है ना, और वैल्यू कहाँ आएगी, वो इसके परपेंडिकुलर एंड अपोजिट आएगी, समझ गया। उल्टे आते हैं ना इक्विटोरियल पे, उल्टे आते थे, उधर निकाला जस्ट। E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर कैसे आ गए, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गए। सपोज मेरे को ई नेट निकालना हो, कैसे निकालूंगा, E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर अंडर रूट कर दूंगा, करना जरा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, हम्म, कितना आएगा, के पी आर क्यूब तो बाहर निकाल ले, सेम है तो क्यों देखना है, अंदर क्या बचेगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, हाँ इसको कोस में कन्वर्ट कर ले, हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक से कटेगा 3 बच जाएगा, एक लिख देंगे, ठीक है। आंसर आ गया ई नेट का, समझ गए। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल, कहां से, सेंटर से। अगर मान लिया मुझे कोई बोले एट एक्सियल पॉइंट पे बता दो सर, थीटा कितना हो जाएगा, 0 पुट करना, 0 0 जाएगा, 3 + 4 4, रूट लेंगे 2, थीटा की वैल्यू अगर इक्वेटोरियल पे निकालना हो तो, हाँ अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना हो तो, इक्वेटोरियल पॉइंट में निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितने रख देंगे, हाँ ये परेशान कर ले इसने यार मेरे को, थीटा की वैल्यू कितने लिख देंगे, 90, पुट करना 90, बचेगा क्या, ये आ रहा है, √1 तो 1 नहीं होता है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला रहेगा
ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना अपन को। छाप ले। हम्म। इसमें ना क्या कह रहा है, कर लेते रिकॉर्ड, और क्या है, रिकॉर्डिंग हो जाती है ऐसे।
क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, दे देगा, डाइपोल दे देगा, थीटा दे देगा, आंसर पूछेगा 60 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, कहाँ पर है, ऐसा कुछ है, समझ गया? हाँ यही होगा, या इसको काम में किसी भी तरह लेना पड़ सकता होगा, इस तरह से मान लो, है ना? हमने तो किसी थीटा पे निकाल लिया, फॉर्मूला है, एक चीज नहीं देगा और नहीं देगा उस चीज का दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन देगा, उससे वो आ जाएगा, वो आ जाने के बाद फिर भी कोई अननोन रहेगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो सारे क्वेश्चंस में होती है ना? क्वेश्चन का फ्रेमिंग इसलिए है कि क्वेश्चन हो जाए, नहीं हो तो फिर वो क्वेश्चन का है, हैं? क्वेश्चन कर ले चल, क्वेश्चन लिख। An electric dipole, an electric dipole, an electric dipole of equal and opposite charge of 2 microcoulomb having separation of 20 centimeter, find electric field at a point which is at 60 centimeter from 90 लिख ले, 90 लिख ले, 90 लिख ले, 90 centimeter from center when at पहला axial point, दूसरा on the equatorial line, तीसरा at an angle 60 डिग्री, निकाल दे, तीनों निकाल दे। निकाल दिया।
निकला क्या आंसर? तीनों आगे आ गए। पी कितना है? पी है कितना है? चार्ज, चार्ज कितना है? डिस्टेंस कितना है? एक ही बात है ना, कितना जाएगा? ठीक है, फिर कहाँ पूछा? एक्सियल पे। कितना आर, आर की वैल्यू कितनी है? हाँ 90। कर ले इसको सोल्व। हाँ इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा? जो एक्सियल आए 2 से भाग कर देना। हाँ और 60 डिग्री पे क्या आ जाएगा? तीन कोस कितना है? 60 है ना? वन बाय रूट टू। अरे 1/2 यार, 1/2 स्क्वायर करेगा 1/4 प्लस में 1, 3/4 प्लस 1, 7/4। रूट लेगा तो रूट 7/2। कल कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, आज हो सके तो निपटा देंगे, नहीं निपटे तो फिर देखो यार क्या होता है। ठीक है, मान ले पोटेंशियल निकालना अपन को। हाँ सब कुछ निकालना आ सकता है ना। पोटेंशियल आ जाए, कुछ ऐसी चीज आ जाए। डायपोल होगा, वो डिस्टेंस होगा, यहाँ निकालना है। इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा पोटेंशियल, ये यहाँ पे थीटा पे रहेगा। ठीक है, तो जनरल सा सॉल्यूशन है। हाँ ये आर है, R1 है। इसके एक जनरल सा सॉल्यूशन है, अजम्पशन बेस्ड सॉल्यूशन है कि जो R1 और R2 की वैल्यू है ना, वो लगभग लगभग R के बराबर करेंगे अपन बाद में जाके, बहुत ज्यादा दूर मान के। कि मतलब अगर R2 पे लाया और R1 पे लाया तो इन दोनों का पोटेंशियल पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कि मान लिया अगर मैं इतना सा ये बनाऊं तो यहाँ लिखो इसको, यहाँ लिख दे, कहीं लिख दे, और छोटा सा बना दे, इतना सा बना दिया ले। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा, तो ये जो मेरा पॉइंट होगा, मुड़ गए, ये डिस्टेंस लगभग लगभग इक्वल से आती है ना, लगभग लगभग इक्वल से आती है। तो इन दोनों के जब निकालेंगे ना तो पोटेंशियल क्या आएगा? वी नेट क्या आएगा? एक तो इसकी वजह से आएगा, कितना आएगा? के क्यू बाई R2 स्क्वायर R2। एक इसकी वजह से आएगा के क्यू बाई R1। तो हमारा मुद्दा क्या है? क्या निकाल लो सर?
मुद्दा ये है कि आप R2 माइनस R1 निकाल लो, ठीक है। तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस मुझे चाहिए, मुझे इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल का डिस्टेंस चाहिए ना, तो या तो सर थोड़ा सा इसमें परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दो। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये थीटा मान लिया, ये जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों का क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा R1 R2 के अंदर, ये डिस्टेंस। ध्यान ध्यान देना, जब भी ऐसे कोई दो लाइन जा रही हो, एक लाइन से दूसरे परपेंडिकुलर डाल दो, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, बाकी सब पूरी लाइन सेम है दोनों, कहीं भी डाल दे। इससे परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे ना, ये बचेगा बचा हुआ। देख ले दोनों एक साथ चालू हो गई, एक पॉइंट पर गई। ये तरीके होंगे, वे में बहुत लगाऊंगा ये फॉर्मूला, ये चीजें, ठीक है। मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो थोड़ा सा सोल्व करो, क्या जाएगा, R1 माइनस R2। मैं मान रहा हूं कि R1 अप्रोक्सीमेटली R2 अप्रोक्सीमेटली R के बराबर है, मान लिया। और R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना 2a, ये थीटा दिख रहा है क्या, थीटा यही होगा, कौन सा होगा, थीटा ये नहीं होगा भाई, थीटा ये होगा ना, है ना। तो किसके बराबर होगा, 2a इंटू कॉस थीटा, 2a इंटू कॉस थीटा। पुट कर दो इसके अंदर, वी नेट कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू 2a इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सोल्व करोगे ये p बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, वी नेट। सर p तो वेक्टर होता है, ये तो स्केलर होता है, पोटेंशियल तो स्केलर है ना, तो p हमारा वेक्टर है, तो क्या जाएगा, वी नेट एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इंटू पी वेक्टर डॉट एक यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कोई भी वन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एन वेक्टर मान लिया वन, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा क्या, केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, क्या केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, छाप ले।
पोटेंशियल निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकालो मान लो। मान ले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, मान ले एक मैं पहले माइनस क्यू लेके आया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? हाँ कितनी रहेगी? 0 रहेगी। क्यों? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। पहले माइनस को क्यू को लेके आया, U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। फिर दूसरा लेके आएंगे, वर्क करना पड़ेगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, अट्रैक्शन से आ जाएगा वो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? नेगेटिव कितना, इसका कितना आ गया यहाँ पे 2a पे, के क्यू अपॉन कितना, क्यू डिवाइड बाई 2a। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये तो इस सिस्टम की जब है जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में अपन ने नहीं रखा। मान ले इसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख दूं मैं, यही है इन ठीक है। मान ले इसको मैं लाया और मैंने उठाया, पहले तो एक माइनस क्यू चार्ज रखा मैंने ये रहा, ठीक है। ये उस तरफ फील्ड जा रही है बाहर की तरफ, ठीक है। इसको मैं लाके यहाँ पे रखूंगा किसी भी पॉइंट पर, तो इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा, कुछ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कितना आएगा? हाँ कितना आएगा? माइनस का क्यू इंटू इसका कितना भी पोटेंशियल हो हमें मतलब नहीं, किसी पॉइंट पी पर। दूसरा चार्ज लेके आऊंगा मैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पहला तो इसकी वजह से, दूसरा इसकी वजह से, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? Q इंटू वी, क्यू पे है सपोज ये वी क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 है। समझिए, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अपन ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल है या कैसे है? चल ठीक है, बाद में करेंगे वो, ठीक है। ऐसा हो गया सपोज, मान लो, अब मान लो कि मेरे को इसको हटाना है या फिर मेरे को इसको उड़ाना है, ठीक है। इसको मैं खुला छोड़ दूं, यहीं पे छोड़ दूं, छोड़ दूं, ठीक है। तो ये वाला चार्ज है वो कहाँ जाएगा? उस साइड जाएगा, और ये वाला चार्ज है वो कहाँ से आएगा? उस साइड जाएगा। तो मतलब ये दोनों को अगर मैं हॉरिजॉन्टल रख दूं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फोर्स को, रुका रहेगा वो। अगर मैं थोड़ा सा इस पर डिस्प्लेस करूं इस साइड डायरेक्शन में, तो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो ये तो इसको वापस ले जाएगा ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान ले मैं उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, ऐसा ऐसा कंडीशन कर दूं, हाँ माइनस इधर कर दूं, प्लस इधर कर दूं, ये इस साइड जाएगा, नहीं इस साइड जाएगा, कैंसिल आउट। तो इनके ऊपर फोर्स तो 0 ही आ रहा है, इनके ऊपर फोर्स तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। मान ले इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो कभी भी इनके ऊपर फोर्स निकालेंगे वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। क्या पता है घूम भी सकते हैं इसके अंदर, ये घूम तो सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं। तो सपोज करो मुझे टॉर्क निकालना हो, क्या निकालना हो? टॉर्क निकालना हो, कब? एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, ठीक है। तो सपोज ये हमारे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, यहां पर एक रखा हुआ है डाइपोल, ये माइनस है, प्लस क्यों है?
इसके ऊपर फोर्स आएगा यहां पर, इसके ऊपर फोर्स आएगा यहां पर, डायरेक्शन अपोजिट कर दी ना, ठीक है, ये दोनों फोर्स आएंगे। मान लो ये थीटा एंगल पे है ये, मैं क्या चाहता हूं, टॉर्क निकालना। हाँ ले ले, बस ले ले जोर जोर से, टॉर्क लेना निकालना। टॉर्क क्या होगा, कोई भी फोर्स गुणा उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी फोर्स गुणा उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये मान लो चाहे, ठीक है, 2a तो ये है, ये मान लो a है, ये मान लो b है, ये मान लो c है, तो हमें निकालना bc, तो bc विल बी इक्वल टू ab sin थीटा, उठाओ रखो, पहले मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मल्टीप्लाई ab sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QE गुणा में 2a sin थीटा, ठीक है, आ जाएगा। इन दोनों को कुछ लिख सकता हूँ क्या, क्या P लिख दो, उस साइड आगे लिख दो, लेकिन टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट तो पता होगा है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है आपको ये दिख रहा होगा, पीई साइन थीटा, तो पता क्या हो जाएगा, पी क्रॉस सी, ठीक है, पी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, जो टॉर्क आएगा इसके अंदर वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरह रोटेशन में आएगा, देखो ये फोर्स है, घुमा रहा है इसको ऐसे, और हमने जो एंगल लिया है वो लिया है ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच वाला, यहाँ पर एक माइनस लगा के चलो, कैसे घूमेगा, हमने एंगल ऐसा माना हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल माना हुआ है ना, ठीक है, तो टॉर्क आ जाएगा माइनस पी क्रॉस सी, जनरली पी क्रॉस सी बोलेंगे, ठीक है। मान ले कोई आपसे ये पूछ ले इसको थीटा रोटेट करने में कितना वर्क डन लगेगा, हाँ इसको थीटा रोटेट कराने में कितना वर्क डन लगेगा, पहले छाप फटाफट,
मान ले कि इसको मैं थीटा से रोटेट करूं करूं सपोज हमारा सिस्टम ऐसा है, वर्क डन क्या आएगा? हम्म सिंपल वर्क क्या आता था उस टाइम? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ टॉर्क बन गया है, टॉर्क इनटू डी थीटा। पढ़ा हो कभी? तो पढ़ा है कभी? पी साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेट करना है तो थीटा 1 एंगल थीटा 2 एंगल पे जाएंगे अपन। तो वैल्यू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 रख दे, ठीक है। तो पी ई कितना आ जाएगा? कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, बाहर एक माइनस पहले से था, है ना? तो क्या आ जाएगा? पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। मान ले केस 1, मान ले कि हम हॉरिजॉन्टल से इसको थीटा से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली ये कहाँ था? इनिशियली मान ले ये कहाँ था? 0 पे था, पैरेलल था, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा कर दिया, 0 से क्या कर दिया? रोटेट कर दिया इसको। जैसे इसको रोटेट करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? पी ई कोस थीटा माइनस, ठीक है। ठीक है, सही है। मान लो अगर अपन इसको रोटेट करना चाहें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा? वर्क करना पड़ेगा हमें। हाँ, ये ऐसे जा रहा है, इसको वर्क करा के ऊपर ले जाना पड़ेगा अपन को। उल्टा हो गया यार, ये माइनस नहीं आएगा, सीधा आएगा, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। बताऊँ क्यों? क्यों सोचा मैंने माइनस क्यों नहीं आएगा? हाँ, बताते हैं। क्योंकि जब मैं इसको 0 से 90 रोटेट कराऊंगा, इसका क्या मतलब है? मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया, ये ऑटोमेटिकली ऐसे जा रहा था, तो मुझे ऐसे रोटेट कराने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क होगा वो। अगर मैं यहाँ पर माइनस में फॉर्मूला पढ़ता हूँ, ये माइ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो जब आता जब ऑटोमेटिक जाता। समझा कि नहीं समझा? तो बाई चांस कभी कभार कुछ हो जाए ऐसी चीजें, तो आप सोच के उसको सही कर सकते हो कि फिजिक्स आपको सही करेगी हमेशा, है ना? तो यहाँ पर आंसर अपना आया है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। रखना वैल्यू जरा 0 से 0 90 की। वर्क कितना करना पड़ेगा? मान ले इसको रोटेशन कराना 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री पे 0 हो जाएगी। तो देख, ये देख लेना, ये यहाँ था, ऐसे था, ये डायग्राम में देख ले, ये प्लस क्यू माइनस क्यू। रोटेशन भूल जा, वर्क हमारा पाथ फंक्शन नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट होता है पॉइंट फंक्शन। यहां से यहां जाना है, इसको यहां से यहां जाना है, इसको यहां से लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही नेगेटिव इसको यहां से लाने में करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक 0। नहीं समझा? ठीक है, उसको पॉजिटिव वर्क करना ना, पॉजिटिव लाना है, उतना वो नेगेटिव दे देगा अपन को, 2 आगे चलाना है। समझ गया ना? 0 आ जाएगा। कंप्लीट रोटेशन कराना हो तो
देख लग के देख, 0 आ जाएगा। वैसे 180 रोटेशन में तूने क्या आंसर दिया मेरे को? 2p आएगा, 0 कैसे बता रहा है? डबल होगा ना, मैं सोच रहा हूँ इधर आया वो उधर गया, डबल हो गया अरे। तो डबल 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 डबल, इधर गया है प्लस हुआ, माइनस में रोटेशन करा है माइनस, आप तो डबल होगा भाई, श्योरली डबल होगा। मैं क्या, अरे 0 बोल दिया, मैं 0 बोल भी दिया तेरे को मैंने, सोच रहा हूँ दिमाग में 0 तो नहीं है यार, ये तो डबल हो रहा है ना। 180 है तो अगला देख, अगला मान लो पूरा 360 रोटेशन कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वर्क डन का क्वेश्चन आ जाता है, एक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आ जाता है, एक टॉर्क का क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, एक पोटेंशियल का क्वेश्चन आ जाता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये सारी कहानी आपने किसकी? डाइपोल की। सारी चीज जितनी पढ़ी है वो सब निकाल ली इसके अंदर अपन ने। ये फॉर्मूला मत भूलना, पी क्रॉस सी। ऐसा ही अपना पता कहाँ आएगा एक और, जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल रखेंगे ना तो वहां आएगा m क्रॉस b। m होगा मैग्नेटिक डाइपोल, b होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सब होगा राइट। तो करो, कल 2-4 चीजें होंगी जो बच गई इसकी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो कल करेंगे अपन, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के इन सब के क्वेश्चन है, कल निपटाएंगे, कल खत्म कर देंगे चैप्टर को। परसों से कैपेसिटेंस चालू कर देंगे, हीट वेट कर लेना अपनी। ठीक है, कौन सा?